हालेलुया। अगर तुम कुरकुराओगे किसी बात के लिए, ये मेरे साथ क्यों हुआ, तो तभी तुम्हारे साथ भला नहीं हो सकता। ये बातें जान लो। जब किसी बात के लिए हानि भी हो रहा है, कुरकुराओ मत। रोमियो 8:28 याद करो। रोमियो का पुस्तक 8:28। जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आमीन। और जब मेरे साथ ऐसे एक एक्सीडेंट हुआ था आज से 2018 साल पहले, 2018 में, और उस समय इस घड़ी उस वचन मुझे मेरे पास आया था और मैंने बोला, हाँ मेरे पिता, जो मेरे साथ हुआ इसके लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगा, और ये भलाई ही को ही उत्पन्न हुआ। आमीन। अगर उस बातों के लिए आप कुरकुराओगे तो परमेश्वर को भलाई को आप कभी नहीं देख पाओगे। क्योंकि मैंने उस सिस्टर का बेटा खो गया था। एक बड़ा टेस्टिमनी मैं बता रही हूँ सबके लिए। वो सिस्टर का बेटा, जब उसका उम्र कितना साल का था, 2.5-3 साल का था, वो अपने रिश्तेदार में वो बेटा दे दिया। वो अपना देश छोड़ दिया। वो बांग्लादेश में था, वो सब छोड़कर वो अपना देश में आ गया। उसका देश इंडिया था, उसकी शादी बांग्लादेश में हुआ था। और वहाँ पे जब वो बच्चा था, उसका पति खो गया, उसका पति डेथ हो गया, तो वो बच्चे को पाल पोस नहीं कर पाया। हाथ हटाओ। वो बच्चे को पाल पोस नहीं कर पाया, तो वो अपना बच्चा अपना देश में ही अपने परिवार के रिश्तेदार के पास छोड़कर वो अपने इंडिया में आ गई। जो मैं अपनी अकेली बच्चे को कैसे पालेंगी, मैं खुद कमाऊंगी, खुद खाऊंगी, बच्चे को इनके पास छोड़ दे, बाद में देखा जाएगा। फिर उसने और दोबारा कभी वो बांग्लादेश जा ही नहीं पाया। ना उसके पास पासपोर्ट था, ना उसके पास वीसा था, ना उसके पास एड्रेस था। बहुत साल बीत गए। कितना साल बोलो? 40 साल। और जब वो सिस्टर मेरे पास आई और मैंने जब इस सिस्टर को देखा, तो मैंने बोला, अरे 40 साल हो गया, अभी तक बेटा का कोई खबर नहीं है। बोला नहीं। मैं बोला, तुमने ढूंढने की कोशिश की? कह रहे कैसे करेंगे, मैं ना किसी को जानती हूँ, ना मेरे पास कोई पैसा है, ना कोई वीज़ा है, ना कुछ है। मैं बोला अच्छा, तो तुम पासपोर्ट बनाओ। कह रहे पासपोर्ट भी मैं ठीक से बना नहीं पाऊँगी, और बना भी लेंगे तो हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती वो कहाँ रहता है, क्या है, जिंदा है कि मर गया है। मैं बोला ये क्या बात है। फिर उसके बाद मैंने सुनकर घर में आ गई, और मैंने उस बातों को लेकर मैंने परमेश्वर के पास गया। मैंने क्या बोला, हे मेरे पिता, मेरा विश्वास को बढ़ाओ। ये क्या है बोलो? मिराकल है। और मैंने परमेश्वर के पास इतना रोया, ऐसा हो सकता है प्रभु? वो लड़का जिंदा है, वो कहाँ है? आप तो देख पा रहे हो, मैं तो नहीं। अगर उसके साथ क्या हो रहा है, वो जीवित है क्या, तो आप उसको इंडिया में लेके आओ, आप उसकी माँ के साथ मिला दो, आप कर सकते हो। मैंने बहुत रोया, इतना रोया जैसा लग रहा था मेरा ही बेटा है। मैं बोला उसका ही उम्र हो गया है, अगर बेटा का 40 साल होगा तो माँ का कितना होगा? कम से कम 70 साल के आसपास। हालेलुया, 70 साल के आसपास माँ का था, है ना। वो तुरंत मैंने उनको बोलने लगा, मैंने बोला आप तो उसका ना कभी बच्चा होगा, ना उसका कुछ होगा, ये अकेली हो गई, अब क्या होगा। अगर उसका एक उस बेटा यहाँ पे होता तो कितना अच्छा होता, अपना बेटे को गले लगा पाता, अपने बच्चे को प्यार कर पाता, अपने बच्चे को अपनी आंखों से देख पाता, उसको ये एहसास होता जो मेरा बेटा है। और मैंने इतना रो रो कर खुदा के आगे बोलने लगा। 3 दिन, कितना दिन? मेरा पिता, बोलो मेरा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। मैंने ऐसा रोया जैसे मेरा बेटा खो गया, मेरा बेटा, मेरा बेटा। और मैं बोला ये मेरा साथ होता तो क्या होता। आप उस बच्चे को लेके आइए, क्योंकि वो सिस्टर मेरे आगे क्या थी, बहुत नम्र थी। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं देखना। उस समय वो मुझे बहुत प्यार करती थी। वो मुझे इसीलिए क्योंकि उसको मैंने शिशु का, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया,
वो नास्तिक थी और उसने बोला मैं नास्तिक थी और आपने मुझे प्रभु के सुसमाचार को सुनाया और मैंने प्रभु में आया। इसलिए वो आभारी दिल से परमेश्वर को भी धन्यवाद करती थी और मेरा भी। आप लोग भी जानते हो मुझे बहुत प्यार करती थी और आज भी करता है, लेकिन उसकी बुद्धि थोड़ा कम है इसलिए वो हो जाता है। लेकिन वो प्यार बहुत करती थी, बहुत रेस्पेक्ट। वो मुझे कहाँ रखे, वो मुझे क्या खिलाए, आज भी एक बार मैं उनको बोल दूं तो वो ऐसे ही आदर करते थे। और उसकी उस आदर को देखकर मैंने उसके लिए इतना प्रार्थना कर पाया। आमीन। अगर वो मुझे नफरत करती तो शायद मैं उसके लिए प्रार्थना करती, लेकिन इतने अच्छे से शायद मैं नहीं कर पाती। एक बात जान लो, क्योंकि जिसके साथ बाइबल इसलिए कहती ना, दो मनुष्य का मन अगर एक हो तो पृथ्वी भर में जिसके लिए भी तुम प्रार्थना करो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार का 18 पद में लिखा है, 18 और 19, जो तुम किसी भी जगह में एक मन होकर, क्योंकि उसका मन और मेरे मन मिल रहा था। मेरे प्रियो, आज हम बोलते प्रार्थना क्यों नहीं सुना जाता है। पास्टर, एक लेडीज पास्टर जॉयस मेरे एक वचन में कह रहे थे, जिस पास्टर के सामने तुम दुआ करने के लिए जाते हो, जिस पास्टर के सामने तुम कैंसर की दुआ करवाते हो, शादी की दुआ करवाते हो, परिवार की दुआ करवाते हो, जिसको सुनने के लिए तुम जाते हो, और उसी पास्टर को ही तुम नफरत करते हो। और जब वो पास्टर तुम्हारी प्रार्थना को लेकर खुदा के पास जाता है और तुम जो उसको नफरत करते हो, तो वो तो परमेश्वर देखता है। तो तुम्हारा प्रार्थना कैसे सुना जाएगा? तुम तो उसके बारे में गलत बातें बोलते हो, तुम तो उसके बारे में उसे प्यार नहीं करते हो, और वही पास्टर तुम्हारी को प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के पास जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कितना गलत बात है? और जैसे ही मैंने ये वचन सुना मेरा रोंगटे खड़े हो गए। मैं वैसे ही बात है, सही बात है। मूसा को क्या था, इजराइल के लोग क्या कर रहे थे, बड़ी दोष लगा रहे थे, गुस्सा कर रहे थे मूसा के ऊपर। हे मूसा, खाली तेरे ही सुनता है परमेश्वर, क्या मेरा नहीं सुनता? तू ही खाली बोलेगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। परमेश्वर का हाँ बोल। कितना गुस्सा आता है परमेश्वर को ये सारी बातें। तुम अपनी जन्माने वाली का आदर नहीं कर पाते, अपनी माता पिता का आदर नहीं कर पाते हो। एक पास ब्रदर ने मेरे से कल बोला, क्या बोला उन्होंने, क्योंकि ये क्रम तुमको सीखना है, जो हमें आशीष क्यों नहीं मिलता, हमें आशीष से वंचित क्यों है। आमीन। तो एक ब्रदर ने बोला, मेरा पिता का आदर मैंने कभी नहीं पाया। क्या बोला? मैंने उसके बारे में कभी उनका प्रेम कभी नहीं पाया, और मैंने इसलिए मैं अपने बेटे को बहुत प्यार किया। और आज भी मैंने जब पिता की फोटो के सामने जाता हूँ, सुनो, तुम सुनो, तो मैं उस फोटो को बोलती, पिता मुझे आशीष दीजिए। वो मर गया है, वो आशीष दे पाता है नहीं पाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बोलते हैं। मैं बोला इसलिए आप बोलते क्योंकि आप उसकी आदर करते हैं, तभी तो लोगों को बोल पाते हैं। जिनको कोई नफरत करेगा क्या बोलेंगे, तुम मुझे आशीष दे? इसीलिए आप बोल पाते हो ताकि आप उनकी आदर करते हो। और बाइबल कहते हैं अपनी माता और अपने पिता का आप आदर करो। कोई बात नहीं वो डेथ हो गया, कोई बात नहीं, कोई दुनिया में नहीं है, लेकिन जिसका माता पिता इस धरती पे है उसकी आदर करो, क्योंकि इस क्रम को अगर आप मानोगे तो आप आशीषित होंगे और आपकी बच्चे भी आपको आदर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्रम को मानो। यहाँ से एक चौथा मंजिल में ऐसे छलांग लगाओगे आप नहीं पहुंच सकते। चौथा मंजिल से एक छलांग लगाओ कि आप नीचे नहीं पहुंच सकते, मर जाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। बोलो स्टेप बाय स्टेप, तब जाकर चौथा मंजिल में पहुंच पाओगे। और चौथा मंजिल में जब पहुंचोगे तो क्या देखोगे? ऊपर से नीचे दुनिया का नज़ारा देख पाओगे।
दुनिया की ठंडे ठंडे हवा आप पा जाओगे, सबसे खुशी लगेगा, आसमान बड़ा करीब नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हम चौथा मंजिल में चले गए। आमीन। इसीलिए जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप खुदा की आज्ञाओं को मानने लग जाओगे, चौथा मंजिल में आप पहुंच ही जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें क्रम को मानना है, आदर, रेस्पेक्ट, प्रेम। तो अगर उस सिस्टर की गवाही मैं दे रही थी, मैंने ऐसी प्रार्थना किया, खुदा ने मुझे, पवित्र आत्मा ने मुझे कराया। क्योंकि बाइबल कहती है कोई मेरे लिए नाके में खड़े होकर प्रार्थना करे तो मैं उसको जरूर छुड़ाऊंगा। परमेश्वर चाह रहा था उसको छुड़ाने के लिए, इसलिए उस बेटे को भी वहां पे उसे ऐसी परिस्थिति में रखा था। 40 साल भी हो गए, उसके पास बीवी नहीं था, उसके शादी किया, उसका बीवी का भी डेथ हो गया, उसकी बच्चा परिवार अगर वहां होता वो कभी इंडिया नहीं आ पाते। हालेलुया। तो परमेश्वर देखो वहां पे भी तैयार रखा था, और उसको जानते थे एक दिन ऐसा आएगा, इसके लिए प्रार्थना करा जाएगा और मैं इसको छुड़ाऊंगा। तो आपको पता है हमें कितना एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि खुदा उनको छुड़ाए। आमीन। और प्रार्थना करने वाली आदमी के साथ, औरत के साथ, पास्टर के साथ रिश्ता अपने अच्छा, हाँ, रिश्ता आप अच्छा बनाकर रखो। प्रार्थना वाले लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखो। जैसे ही आप प्रार्थना वाले लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखोगे, और वो जो प्रार्थना करेगा, वचन सुनो, तुरंत आपके लिए होगा। और प्रार्थना वाले लोगों का दिल दुखाएगा, वो तो मजबूरी में बोलेगा पिता आप उसको आशीष दे। पिता कहेगा क्यों, उसने तेरा दिल दुखाया, देख तू दुखी है ना, मैं भी दुखी हूँ। जब मूसा दुखी था ना, परमेश्वर भी दुखी था। आपको बाइबल का क्रम जानना है। कह रहे बोले पिता उसको माफ कर, करे माफ तो उसको करेंगे, 7 दिन इसको कोर में रहने दे। क्यों बोला? क्योंकि तू मेरा दास का अपमान कर रहा है, जो तेरे साथ बार बार है, तेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तू मुझे देख पा रहा है क्या? तो मेरा दास ही तेरे को हाथ पकड़ पकड़ कर अगुवाई करके ले जा रहा है, वचन बोल बोल कर ले जा रहा है, मेरे से सुनकर तुमको बता रहा है, और तू उसी को नफरत कर रहे, तो मैं तुझे आशीष कैसे दे सकता हूँ? हालेलुया। वचन की क्रम को आदर करो, क्योंकि खुदा का जो आदर करता है वो परमेश्वर की दासों का बड़ी आदर करता है। और परमेश्वर ने क्या किया, उस प्रार्थना को सुन लिया। 3 दिन का प्रार्थना मैंने लगातार रो कर किया है। और 3 दिन के प्रार्थना के बाद 7वें दिन बाद इस सिस्टर का कॉल आया, करे मैं आपको एक बात बताऊं। मैं बोला बोलिए। तेरे मेरा बेटा का ना खबर मिल गया। मैं बोले क्या बोल रहे हो? उस सिस्टर को नहीं पता जो मैंने 3 दिन तक के लिए उसके लिए प्रार्थना किया, उनको नहीं पता। मैं बोला खबर मिल गया? बोले हाँ। देखो यीशु मसीह में आने के बाद ही मिरेकल शुरू हो जाता है, चमत्कार शुरू हो जाता है। वो जैसे ही प्रभु में आया, देखो मिरेकल शुरू हो गया। मैंने बोला क्या बोल रहे हो आप? बोले हाँ। मैं बोला कौन, कैसे? कह रहे एक परिवार वो पासपोर्ट में वीजा लगाकर उसमें गया, और जाने के बाद उसने मेरे बेटे के लिए खबर लगाया। वो मेरे बेटे का घर जानता था, क्योंकि उसका रिश्तेदार वहीं पे था, और उसने मुझे भी नहीं बोला, और वो वहीं पे गया। मैं बोले वो गए वहाँ पे? बोला हाँ। कह रहे मुझे बताया नहीं, और उसने वहाँ पे गया और वो मेरा बेटा का खबर लेने लग गया। देखो परमेश्वर कैसे दूध को बेचता है। और उसके पास मेरा भी नंबर नहीं था। उसने कहा उसके पास मेरा भी नंबर नहीं था। उसने मेरे रिश्तेदार रिलेटिव के पास फोन कर उसने मेरा नंबर लिया, और नंबर लेकर उसने मेरे से बात किया, और फिर बोल रहा है तेरा परिवार के यहाँ पे मैंने आया हूँ, और मैं तेरे बेटा को ढूंढ रहा हूँ। कह रहे आप मेरे बेटे को वहाँ पे ढूंढ रहे हो? कह रहे हाँ, क्योंकि ये देखो प्रार्थना का फल देखो। हालेलुया। और हम सोचते प्रार्थना में तो कुछ नहीं होता है। बोलो बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। बरसों से एक ही जगह पे ठहरे रहेगा। जैसे ही आप और हम प्रार्थना करेंगे, वो पहाड़ उखड़ के एकदम समुद्र में जाकर गिर जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और उसने जैसे ही मुझे बोला, मैं तो कहा मेरा परमेश्वर, मैंने रो मारे रोना। मैं उससे बात क्या करूं, मैं खुदा की धन्यवाद देने लगा, क्योंकि मेरा पिता के साथ मेरा बातचीत हुआ था ना। वो तो वो सिस्टर नहीं जानती जो मैंने उसकी बेटे के लिए ऐसा प्रार्थना किया, जो ऐसा कभी हो सकता है। वो कहाँ है, वो जिंदा है कि मर गए? अगर वो मर भी गए तो आप उसको जिंदा कर सकते हो, आप कर सकते हो पिता। मैंने ऐसी करके रो रो कर उससे प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुनकर दूतों को वहीं पे भेजा, किसी को दूध बनाकर उसको भेज दिया। और उसने ना वो सिस्टर का नंबर था, कुछ था, उसके रिश्तेदार को कॉल कर 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 इसका सिस्टर का नंबर लेकर, उसको क्या जरूरत था भाई पूरी उसकी बच्चे का खबर लाने के लिए। फिर उसको रिश्तेदार के पास पहुंचा तो रिश्तेदार ने बोला, हाँ एक नाम का लड़का उस एरिया में गया करे, ऐसा नाम का एक लड़का यहाँ पे है, उसकी माँ बाप नहीं है। कह रहे उसका घर कहाँ है? कह रहे उधर तो रहता था, आप जाकर ढूंढो। और वहाँ पे जाकर ढूंढा, कह रहे ये नाम का, करे हाँ वो तो हमारी रिश्तेदारी लगता है, लेकिन वो लड़का यहाँ नहीं रहता। कह रहे कहाँ रहता है? कह रहे वो घर से निकल के उस जगह में रहता है। कह रहे उसका कोई नंबर है? कह रहे हाँ नंबर है। कह रहे नंबर दे दो। और उस महिला ने, उस सिस्टर ने वहाँ पे जाकर, वो भी एक सिस्टर थी बताओ, दूध बनकर परमेश्वर ने उनको भेजा और उसको फोन करके बोला, आप कहाँ रहते हो? मैं आपके परिवार के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप बताइए आप कहाँ रहते हो और मैं आपके पास आना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला, मैं किसी प्रार्थना सभा में हूँ। लड़का ने क्या बोला? मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ। परमेश्वर का यही वचन में आज आपको बताएंगे, प्रभु में कोई भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेज द लॉर्ड। उसने बोला, मैं प्रार्थना सभा में हूँ, मुझे प्रार्थना सभा छूट जाने दीजिए, मैं आपको बात करेंगे। बोल रहा ठीक है, आप कितने बजे तुम घर में लौटोगे? कह रहे इतने बजे। कह रहे मैं उतने बजे तक मैं यहाँ पे बैठी रहूंगी और मैं आपकी इंतजार करेंगी। प्रेज द लॉर्ड। वो शाम तक उसी एरिया में बैठी रही और उसकी इंतजार करते रहे, वो कब आएंगे और उससे कब बात करेंगे और उस नंबर उसको लेंगे। और जब वो लड़का घर में लौटा और उसके लिए ये बड़ी, कितनी बड़ी गवाही है, और उससे बात किया और उसकी माँ का नंबर उसको दिया और माँ का से उस बेटा से बात करवा दिया। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये आत्मिक बातें भी है और शारीरिक बातें भी है। हम हर बात में ना आत्मिक बातें को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। अरे शारीरिक बातें आएगा तभी तो आत्मिक आएगा, और आत्मिक बातें आएगा तभी शारीरिक आएगा। दोनों हमें बैलेंस बनाकर रहना चाहिए। आत्मा में बड़ा प्रार्थना कर रहे हैं और शरीर के लोगों को देखकर नफरत है, चल हट हट, हमें बाबे आत्मा में प्रार्थना करते। ऐसा नहीं होता। हम आत्मा में भी चले और शारीरिक लोगों को भी हम नफरत ना करें। जो मेरे सामने आया है उनके लिए भी प्रार्थना करें, उनको भी हमें समझाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और उसने क्या बोला? एक हम पिता के साथ मेल कराते एक सुसमाचार के जरिए, और एक मनुष्य के साथ मनुष्य का हम मेल कराते हैं, ताकि लड़ाई झगड़ा मत करो मेरे प्रियो। मिल जाओ ना, सासू माँ से मिल जाओ ना, बहू से मिल जाओ ना, बेटा से मिल जाओ ना, सॉरी बोल दो ना, प्रेम कर लो ना पड़ोसी से। क्या हुआ, रोज तो सुबह का उठ कर पड़ोसी का मुंह देखते हो। मिल जाओ ना। ये होती है एक मेल, और एक होती है आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा मेल। आमीन। और जैसे ही उसने दोनों माँ बेटे से बात हुआ, एकदम से बातचीत होकर उसने मुझे ठीक दूसरा दिन बात करके बोला, मेरा बेटा से मेरा बात हो गया। मैं बोला क्या बोल रहे हो? उन्होंने एक एक खबर मुझे देने लगा। कह रहे सबसे पहले ये खबर मैंने आपको देना, मेरे मन में ऐसा लगा जो उचित समझा। मैं बोला अच्छा किया, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और जैसे मैं बोला, जब बोला अब मेरा बेटा के पास पैसा नहीं है, उन्होंने बोला पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, वो बहुत ही गरीबी हालत में है, वो कभी इंडिया नहीं आ सकता। मैं बोला नेगेटिव मत बोलिए बहन,
ऐसा नहीं हो सकता, ये बात नहीं है, वो आ सकता है। जब खुदा ने आपसे मिलाया, वहीं पे बैठा रहने के लिए नहीं, जोरदार ताली बजाए। जब खुदा ने यहाँ तक पहुंचा दिया, वो आगे भी पहुंचाने के लिए यही मिलाया। मैं आमीन। मैंने उन्हें बोला निराश मत होइए। मैं बोला मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। मतलब मैं खुशी के मारे ऐसा लग रहा था मैं स्वर्ग के परमेश्वर को झप्पी मारकर उसको धन्यवाद करूं, जो मेरा पिता की ऐसी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। तो आज भी आप किसी के लिए प्रार्थना करो, ऐसा लगे बड़ी बोझ के साथ, जो मेरा प्रार्थना है, तभी वो प्रार्थना सुनता है। और जिसके लिए प्रार्थना करो उसी व्यक्ति से कहो जो आपके साथ रिलेशन अच्छा रखे। प्रार्थना करने वाली व्यक्ति के साथ हमेशा रिश्ता अच्छा रखो, ताकि जब भी आपके लिए प्रार्थना होगा प्रार्थना सुनी जाएगी। आमीन। हालेलुया। फिर उसने बोला अच्छा ऐसे होगा क्या? मैंने बोला क्यों नहीं होगा। हम बोले एक बार आप मेरे लिए भी इस बात के लिए हम जरूर करेंगे। परमेश्वर आपको सिर्फ दिखाकर बुझने वाला नहीं है, दिखाकर स्वाद को चखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपका बेटे के साथ आपको मिलाएगा, इसीलिए पहले उन्होंने मिला दिया 40 साल बाद। फिर उसने क्या किया, वो भी परमेश्वर को बड़ी प्रेम दिखा रहा था, परमेश्वर को भी दिखा रहे थे। देना, करना, ये करना, उपहार देना, ऑफरिंग देना, खिलाना, या इज्जत देना, परमेश्वर को पहला प्रार्थना करना, मतलब बड़ी प्रेम दिखा रहे थे परमेश्वर को भी। क्योंकि उसने बोला मेरा जीवन बदल गया। और ऐसे परमेश्वर भी उसको देख रहा था। धीरे 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 ठीक 7 दिन आ रहे, कह रहे मेरा बेटा इंडिया आ रहा है। आप प्रार्थना करो। मैंने बोला हाँ मैं प्रार्थना करी, वो आ जाएगा, लेकिन 7 दिन के अंदर हो जाएगा ये तो मुझे नहीं मालूम था। उसने 7 दिन के अंदर कैसे मेरे परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया। वो इंडिया आ गए उसके रिश्तेदार रिलेटिव के पास। उसके रिश्तेदार रिलेटिव उनको क्या करा, उसकी माँ के पास पहुंचा दी। प्रेज द लॉर्ड। उसकी माँ भी बड़ा दूर में था, किसी जगह में काम करी थी, वहां तक पहुंचा दी। तो देखो मेरा परमेश्वर की महिमा देखो। और जब वो अपने बेटा को देखा, सबसे पहले उसने मुझे कॉल किया। मैं बोला देखा आप मेरे पिता का प्रेम। और उसी परमेश्वर को हम कैसे सोचते हैं, जो हमें कुछ नहीं, परमेश्वर को कुछ नहीं आता। हम अपनी कमियों को नहीं देखते मेरे प्रियो। अगर आप प्रार्थना करने वाले के विश्वास के प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना में क्या होता है, बंधन खुलता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप, मैंने वहां पे पढ़ रही हूँ थोड़ा सा, पहला यूहन्ना का पुस्तक 44 का पढ़ेंगे, 12 का 44। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। मतलब परमेश्वर और यीशु एक ही है। आज लोग सोचते ना यीशु अलग है, परमेश्वर अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। सब एक है। बोलो परमेश्वर क्या है, बोलो आत्मा है। और यीशु क्या हुआ, बोलो देहधारी हुआ। पवित्र आत्मा क्या, बोलो फिर पवित्र आत्मा हो गया। आमीन। 3 टाइम में तीनों आए। अभी कौन सा चल रहा है, बोलो पवित्र आत्मा। बीच में कौन सा था, यीशु। पहले कौन सा था, यहोवा परमेश्वर। तो ट्रिनिटी पावर सल्वेशन, मतलब त्रिएक परमेश्वर यहीं पे है। तो ये बोला जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। मतलब यीशु परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं कहां से आ गया हूं। एक पास्टर को जब खुदा चुनकर, मैं कहां से पास्टर बन गया हूं। मैं कभी पास्टर सोचा भी नहीं था। मेरा पता है क्या इच्छा थी, बस यीशु को जान जाऊंगी, यीशु की महिमा करेंगे, यीशु से प्रेम करेंगे, बस क्रिश्चियन लाइफ जिएंगे, ये मेरा इच्छा थी। पास्टर बनूंगी मेरा कभी इच्छा नहीं थी। सिखाएंगे कभी इच्छा नहीं थी। सेवा करेंगे मेरा कभी इच्छा नहीं थी। ये बात सत्य बता रही हूं मैं। ये परमेश्वर ने मुझे बनाया। हालेलुया। क्योंकि पहला वचन परमेश्वर ने मेरे से क्या कहा, जितने तीतर बितर मैं सबको इकट्ठा करूंगा
और तेरे घराने में मैं किसी को नष्ट नहीं होने दूंगा। ये मेरा परमेश्वर का पहला वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, और उस वचन मुझे बाइबल में से मिला, जेजकेल में भी मिला, यिर्मयाह की पुस्तक में मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सारा वचन जब मुझे मिला, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा। प्रभु ये वचन तो मैंने कभी जानती नहीं थी, और आपने मुझे ये वचन को एक बाता बोला। जितने तीतर भीतर, मतलब परमेश्वर ने इस कलीसिया के जितने बच्चे इधर उधर पड़े हैं, परमेश्वर मेरे द्वारा प्रभु चाहता है यीशु मसीह के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए, हे पतरस मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक तुझ पे कभी प्रबल नहीं होगा। आमीन। तो पतरस जानता था जो परमेश्वर उसके ऊपर एक कलीसिया बनाएंगे? पतरस नहीं जानता था। क्या मैं जानती थी परमेश्वर मेरे ऊपर एक कलीसिया बनाएंगे? बोलो, कलीसिया हम सब है, क्योंकि पवित्र आत्मा का मंदिर मैं हूं, तो मैं ही कलीसिया हूं। और परमेश्वर किसी को अध्यक्ष ठहराता है, किसी को सिखाने वाला ठहराता है, किसी को इवेंजलिस्ट ठहराता है, सुसमाचार प्रचार करने वाला, किसी को प्रार्थना करने वाला, किसी को दरी बिछाने वाला, किसी को टेंट लगाने वाला, किसी को सेवा करने वाला। परमेश्वर 5 प्रकार की सेवा होता है। आमीन। तो परमेश्वर ने कहा जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है वो मुझ पर, मतलब यीशु मसीह पर हमें सबसे पहले विश्वास करना चाहिए। और यीशु मसीह ने जिसको हमें भेजा है, मतलब हमको इस दिल्ली शहर में कोलकाता भेजा है, ताकि हमें भी क्या करना चाहिए, हमारे ऊपर भी जो परमेश्वर ने जिस संतान को भेज रहे, हमको हमारे ऊपर भी उसको विश्वास करना चाहिए। आमीन।